हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय की श्लोक संख्या 13 और 14 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने श्लोक संख्या 12 के ऊपर चर्चा की थी। श्लोक संख्या 12 में हम देखते हैं कि भीष्म देव दुर्योधन के मनोभाव को जानते हुए गर्जना करते हुए शंख बजाते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया दुर्योधन को प्रोत्साहित करती है, जबकि भीष्म जी की गर्जना और शंखनाद का आत्मविश्वासी पांडवों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो श्लोक संख्या 13 इस प्रकार से है। तथा शंखश्च भैर्यश्च पणवा अनक गोमुखा सहसैव अभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत। शब्दार्थ: ततः तत्पश्चात शंख च भी भैरिया बड़े बड़े ढोल नगाड़े च तथा पणवा अनका ढोल तथा मृदंग गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक एव निश्चय ही अभ्यहन्यत एक साथ बजाए गए। स वह शब्द समवेत स्वर तुमला कोलाहलपूर्ण अभावत हो गया। अनुवाद: तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 1 में धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्रित होने के बाद मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों का बात सुनाई और अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बताते हैं। श्लोक संख्या 14 इस प्रकार से है। तथा श्वेते हैर्युक्ते महती संदने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ पदध्मतु। शब्दार्थ: तथा तत्पश्चात श्वेतै श्वेत हयै घोड़ों से युक्त महती विशाल स्यंदने रथ में स्थितौ आसीन माधवा कृष्ण ने पांडवा अर्जुन पांडुपुत्र ने च तथा एव निश्चय ही दिव्यौ दिव्य शंखौ शंख प्रदध्मतु बजाए। अनुवाद: दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य और प्रवचन में बहुत ही सुंदर से इनका भावार्थ बताते हैं। तो उसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पहली बार गीता में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है। यहाँ उन्हें माधव नाम से संबोधित किया गया है। माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। तो इस तरह से लक्ष्मी भाग्य के देवी है और भगवान देवी के पति हैं, जो कि पांडवों के पक्ष में हैं। तो इससे निश्चित हो जाता है कि विजय पांडवों की ही होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं। तो हम देखते हैं कि भीष्म जी के द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखनाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं है, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान होते हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदान किया गया था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। इस श्लोक में अर्जुन के रथ को बहुत ही विशाल तथा सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि उसमें बड़े सुंदर सुसज्जित सुरक्षित बलवान और तेजी से चलने वाले चांदी के समान सफेद रंग वाले 4 दिव्य अश्व जुते हुए थे। ये अश्व अर्जुन को चित्ररथ गंधर्व ने प्रदान किए थे। तो चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 घोड़े प्रदान किए थे, जिनमें से 4 उत्तम घोड़ों को इस रथ में जोता गया था। इनकी विशेषता कहते हुए महाभारत में बताया गया है, श्वेतास्तस्मिन् वातवेगा सदस्व दिव्या युक्तश्चित्रत्थेन दता भुवि अंतरिक्षे दिवि वा नरेन्द्रियेषां गतिर्हीयते नात्र सर्वा। महाभारत उद्योग पर्व। अर्जुन के उस रथ में वायु के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम जाति के श्वेत अश्व जोते हुए हैं, जिन्हें गंधर्वराज चित्ररथ ने दिया था
हे नरेंद्र, पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में उन अश्वों की पूर्ण गति क्षीण या अवरुद्ध नहीं होती है। यदि उनमें से कोई मारा जाता है तो वरदान के प्रभाव से नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसके स्थान की पूर्ति कर देता था। यही बात रथ के संबंध में भी थी। इस रथ को खांडव वन दहन के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दिया था। भानुमंतम महाघोषम सर्वरत्न मनोरमम ससर्जम यम सुतपसा भौमनो भुवना प्रभु। उससे तेजोमयी किरणें छिटकती थी। उसके चलने पर सब और बड़े जोर से आवाज गूंज उठती थी। वह रथ सब प्रकार के रत्नों से जटित था और बहुत ही मनोरम जान पड़ता था। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा उसके ध्वज पर भयंकर आकृति वाले दिव्य वानर श्री हनुमान जी विराजमान थे। इंद्रधनुष के समान प्रकाश युक्त विचित्र रंगों की तरह दिखाई देता था, जिसे देखकर स्वयं संजय आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, इन सभी विलक्षणताओं से युक्त होने के कारण उसे महान रथ कहा गया है। इस श्लोक में अर्जुन के रथ को महती संधने स्थितों शब्दों से संबोधित किया है कि अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मड़ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त और परम सुंदर था। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहराया करती थी। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग देख पड़ते थे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से कहा गया है। जैसा महाभारत के अनुशासन पर्व में भी माधव और मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के नाम हैं कहकर बताया गया है। माधव नाम पढ़ने का कारण बताते हुए लिखा है, मौनाद ध्यानश्च योगश्च विधि भारत माधवम। महाभारत उद्योग पर्व। हे भारत, मौन, ध्यान और योग से उनका बोध अथवा साक्षात्कार होता है, इसलिए श्री कृष्ण को आप माधव समझे। सर्वप्रथम सुमति ऋषि ने यह नाम मंत्र जपा है। इसको जपने से सुमति मंत्र तत्वज्ञ हुए हैं। यह नाम मंत्र तत्वप्रद है। यह नाम मंत्र यजुर्वेद में आता है। अपि सर्वेषु लोकेषु पुराण ऋषि सत्तमौ पूजनीयतम वेताम अपि सर्वै सुरासुरै यक्ष राक्षस गंधर्व नर किन्नर पनगई। महाभारत आदि पर्व। ये दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर तथा नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय हैं। यह रथ जिस पर श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए थे महान रथ है और संपूर्ण वस्तुओं से युक्त था तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय था। जैसे कि रथ के लिए महती चंदन शब्द प्रयुक्त हुआ है कि यह रथ बहुत ही विशाल और बड़ा था, तो भी उसमें बोझ नहीं था और वह कहीं अटकता नहीं था। उसी तरह से जो रथ की ध्वजा थी वह भी इतनी विशाल होने के बावजूद भी
कहीं अटकती नहीं थी, कहीं रुकती नहीं थी। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चला जाती थी, वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे, और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडव वन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को प्रदान किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भीष्म देव जी ने शंख बजाए और अन्य योद्धाओं ने अपने शंख बजाए, तो भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने भी युद्ध की आरंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं थे, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे, इसलिए इनको दिव्य बताया गया है। जबकि कौरवों के पक्ष के शंखों के विषय में ऐसी बात नहीं कही गई है, जिससे सूचित होता है कि विजय पांडवों की ही होगी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। इससे अगले श्लोक की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए।